नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज हम एक ऐसी घटना के विषय में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को झकझोर करके रख देगी। आज हम बात करने वाले हैं मुखर्जी नगर में हुई घटना के बारे में। जानते हैं ये पूरी घटना क्या है, पर इससे पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दिल्ली में मुखर्जी नगर पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मुखर्जी नगर को कोचिंग सेंटरों का हब कहा जाता है। 15 जून को वहाँ अचानक ही एक ऐसी घटना हो जाती है जो कि हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, 15 जून को मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग जाती है, और आग लगने के बाद वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे वहाँ से जो कोचिंग ले रहे थे वो विंडो से कूदने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ बच्चे तो अफरा तफरी में वहाँ से कूद भी गए थे। और यह जो कोचिंग सेंटर है जहाँ से बच्चों ने कूदने की कोशिश की है वो तीसरी मंजिल पर है। यह एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर तो दुकानें चलती हैं और ऊपर के 2 फ्लोर पर कोचिंग चलता है। यह बिल्डिंग किसी रेलवे कर्मचारी की बताई जाती है जिन्होंने इसे रेंट पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें आग लगने के कारणों के बारे में। तो इसमें जो आग लगी है वो फर्स्ट फ्लोर पर जो मीटर हैं उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण ये आग लगने की घटना हुई है। और अधिकतर आग का मुख्य कारण बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण ही होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वहाँ देखने के लिए मिली है वो यह है कि वहाँ पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो एक ही था, और जो वो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जब वहाँ मीटर में आग लगी तो उसके कारण वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था, जिस रास्ते से बाहर भी नहीं जा सकते थे। मुखर्जी नगर के केवल एक ही कोचिंग सेंटर में यह स्थिति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुखर्जी नगर के बहुत से कोचिंग इसी तरह कंजेस्टेड एरिया में बने हुए हैं जहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट एक होने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वहाँ पर धुआं ज़्यादा भर जाता है और सफोकेशन की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों का दम घुटने लगता है और वो वहाँ पर बेहोश होकर गिरने लगते हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वह है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, जो कि फायर डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। फायर डिपार्टमेंट द्वारा यह नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन बिल्डिंग को दिया जाता है जो कि उनके मानक पर बिल्कुल ठीक बैठती है। लेकिन आप भारत की स्थिति तो जानते ही हैं, यहाँ पर लोगों में इतना करप्शन है कि वो पैसे के बल पर इस नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को सही करा लेते हैं। दिल्ली में कई जगह ऐसी घटना देखने को मिलती है जहाँ पर कुछ समय पहले भीषण आग लगी थी, और वहाँ पर अगर चेक किया गया तो उनका जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था वो 6 साल पुराना था, जो कि 6 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। मुखर्जी नगर के बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि उनका जो एनओसी था वो सही था या गलत था। अभी इसके बारे में इंक्वायरी अभी चल रही है, तो देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या जांच की इसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन इस घटना में फायर वालों का काफ़ी अच्छा रोल है, जिन्होंने 11 गाड़ियां तभी तुरंत ही लगा दी और तुरंत ही काफ़ी बचाव हो गया है। इस घटना में केवल 4 लोग घायल हुए हैं, बाकी किसी के हताहत होने की कोई संदेश नहीं है इसमें। पर आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हमें काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जब अपने और अपने परिवार की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा समझदार बन जाते हैं, लेकिन बात जब किसी और के परिवार की या किसी और की हो तो हम लोग इतने अनजान बन जाते हैं कि जैसे हमें कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी के घर के परिवार के सदस्य हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि करप्शन के बल पर ना तो हमें अपना एनओसी क्लियर कराना चाहिए, और पैसा कमाने की धुन में इतना पागल भी नहीं हो जाना चाहिए कि भी रास्ता भी हमने बस एक ई एंट्री एग्जिट पॉइंट दे रखा है कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में आदमी बाहर कहाँ से निकले। अभी हाल ही में जो दिल्ली की एक फैक्ट्री में जो घटना हुई थी, वहाँ जब आग जलने की जो प्रॉब्लम आई थी उसमें ये हुआ था कि वहाँ पर 4-5 कर्मचारी तो इसी कारण अंदर दम घुटने की वजह से मर गए थे, क्योंकि जो रास्ता था वहाँ पर आग लगी थी वो ब्लॉक हो गया था और उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया था। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ कि सभी खुश रहें और सुरक्षित रहें। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है?
लेप्टोस्पायरोसिस एक गंभीर बीमारी है जिसने डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा रखा है। यह मानसून के समय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो कृषि संबंधी कार्य करते हैं या फिर किसी पानी वाले स्थान पर ज़्यादा रहते हैं। दक्षिण भारत में यह रोग मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह लेप्टोस्पायरा नाम के जीवाणु से पैदा होता है। वैसे तो यह बीमारी आमतौर पर जानवरों को होती है, लेकिन जो लोग जानवरों के संपर्क में रहते हैं उनको भी यह बीमारी उन्हें छूने से या उनके किसी कटे हुए घाव में उनके संपर्क में आने से यह बीमारी हो जाती है। कई बार कुत्ते, मवेशी, चूहों के द्वारा यह बीमारी खास तौर पर फैलती है। यह रोग शरीर के कई अंगों को खराब कर सकता है। इसका सीधा प्रभाव शरीर की इम्यूनिटी पर पड़ता है। इसके बचाव के लिए यदि हम पानी वाली जगह पर ज्यादा काम करते हैं तो हमें दस्ताने वगैरह पहनकर काम करना चाहिए। शरीर के किसी अंग में अगर घाव है तो उसे ढक कर रखना चाहिए और जितना हो सके साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।